माया करे जोड़ी सयोता जय रूपा लीला लीला बालक मनुज अवतार आया गुण भगवान की दो चार आकृति बोल दीजिए। जय कौशल्या जी ने लला मोहल्ला में अल्लाह को जायो कौशल्या जी ने लला मोहल्ला में अल्लाह को मत गयो जायो कौशल्या जी ने लला मोहल्ला में अल्लाह को मत गयो जायो कौशल्या जी ने लला मोहल्ला में अल्लाह को मत गयो। अचल बुलंद मोहल्ला में हल्ला Thank you.
जय जयकार कर कहे सुर नर मुनि जय जयकार कर कहे। और दूसरी तरफ क्या है? सुर मुनि नर मुनि जय जयकार कर कहे सुर नर मुनि जय जयकार। असुरों का उधर क्या होगा? असुरों का निकला शिवल्ला, असुरों का निकला शिवल्ला, बल्ला में बल्ला तो मुझे आयो बल्ला में लल्ला, बल्ला में अल्लाह तो मुझे। हाथी घोड़ा राजा लुटावत हाथी घोड़ा रतन जवाहर के गल्ला, रतन जवाहर के गल्ला मोहल्ला मोहल्ला तो रतन जवाहर के गल्ला मोहल्ला आयो कोसिया गल्ला मोहल्ला लुटावे हार कंठा कनवा, लुटावे हार कंठा कनवा, मणकी मुदरिया चल्ला, मणकी मुदरिया चल्ला मोहल्ला मणकी मुदरिया चल्ला आयो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में अल्लाह समझ आयो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला। ये प्रधान प्रसन्न दलील मनोज बोतल को छोटू आ गए साक्षात राम। चारों भाई महाराज इनके देखने के लिए भोले बाबा भी आते हैं। बड़ी अद्भुत लीला है। तो कम समय में पूरा विस्तार से राम कथा तो नहीं कह पाएंगे, आगे बढ़िए। भगवान अपनी बात लीलाएं करते हैं। सभी भाइयों को साथ में प्रभु खेलने जाते हैं। अब खेलते समय पर राम जी कितने महान हैं कि अपने भाइयों को जिताने की कोशिश करते हैं और स्वयं हार जाते हैं। स्वयं जाकर के खेलते हैं बच्चों के साथ में। दस बुलाने जाते हैं कि चलो बेटा भोजन पाओ, भोजन का समय हो गया। बालकों के साथ में भाइयों के साथ मगन होते हैं, भोजन भूल जाते। बुलावत नहीं आवत सजबाल समाजा। लेकिन दूसरी तरफ मैया का वासन देखिए। कौशल्या कौशल्या जब बोलन जानी, कौशल्या जब बोलन जानी, ठोके ठोके प्रभु जलाए बरानी। कौशल्या जब बोलन जानी, ठोके ठोके प्रभु जलाए बरानी। भैया कहती है दादा अब तो भोजन का समय हुए, चलो ना। प्रभु कैदनियाँ बंधेंगी, कैदनियाँ। तुम के तलत रामचंद्र जय जलिया, तुम के तलत रामचंद्र, तुम के तलत रामचंद्र
देखने पर क्लियर आता भगवान की बात लीलाओं का चित्रण और प्रभु जाओ भैया कौशल्या के बुलाने पर जाकर के भोजन प्रसाद देते। एक बात बताएं आपको, हनुमंत लाल जी को भी पहुंचा दिया है पांजावस्थान। अंजनी माँ ने छोटी उम्र में ही और राम जी की सेवा में और अवध के अयोध्या के महल में राम जी के साथ हनुमान जी रहते हैं। ठीक है, इसलिए प्रेम वो सुनो बहुत पानी लिया बड़े होते हैं। पानी लिया बड़े होने पर उधर अपने चित्र को ले चलिए। विश्वामित्र जी ब्रह्मर्षि बन गए हैं, यज्ञ करते हैं और यज्ञ में राक्षस विघ्न डालते हैं। ब्रह्मर्षि होने के बाद दिव्य अस्त्रों का प्रयोग राक्षसों के मारने के लिए कर नहीं सकते हैं। ब्राह्मण अपने हाथ से हथियार नहीं चला सकता है, और ब्राह्मण के हाथ में जैसे हथियार आता है ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहता है, वो क्षत्रिय बन जाता है। सज्जनों, आपने देखा ना, वशिष्ठ जी के पास दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया विश्वामित्र जी ने, लेकिन दिव्य अस्त्र उनके हाथ में 84 कुछ का मूड रहता था। वशिष्ठ जी एक उसको निकाल के फेंक देते, सब नष्ट हो जाता। वशिष्ठ जी ने कभी भी प्रयोग नहीं किया, तो उनकी उस तपस्या की ऊर्जा से विश्वामित्र के द्वारा छोड़े हुए सभी दिव्य अस्त्र वापस लौट जाते हैं। आज विश्वामित्र ब्रह्मर्षि बन चुके हैं, हथियार नहीं चला सकते हैं, इसलिए गाध तनय मन चिंता व्यापी और बेरो हरि मरैन निश्चल पापी। दशरथ के दरबार में गए, राम लखन को मांगा। दशरथ को मोह हुआ, पुत्र मोह, चारों सतमोय प्राण की नाई राम दे धनी बने, आप सब जानते हैं। तो सज्जनों, गुरुजी ने समझाया, बाबा के पास पहुंचा दो बच्चों को, ये बाबा बड़ा योग्य है। विश्वामित्र ये सारी धनुर्विद्या सिखा देंगे तुम्हारे दोनों पुत्रों। राम लखन को पहुंचाया। और इनके पास तो ऐसी विद्या भी है कि बिना जल के, बिना अन्न के, बिना राशन के कई दिनों तक युद्ध के क्षेत्र में शत्रुओं के सामने डट कर के युद्ध कर सकते हैं। राशन की कोई जरूरत नहीं।
ऐसे भी है। विदा कर दिया, प्रात कहा मनुष्य बुराई, निर्वय जग करो तुम जाई। जाए। राम का थोड़ा विवाह बता दूं बस, और वनवास की बात कह के आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, घड़ी की सुई में देख रहा हूँ और कथा और भी आगे ले जाने में, इसलिए कन्हैया का जन्म होगा। राम जी दोनों भैया लखन और राम धनुष्बाण को लेकर के एक शाला के दरवाजे पर खड़े हुए। रामावतार में पहले नंबर पर ताड़काई आ गई और कृष्णावतार में भी पूतना आई। एक ही बाण प्राण अरे लीना, ये की रक्षा करते हैं। देखिए एक बात बताऊं, बिना क्षत्रियों के धर्म की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। आज भी राष्ट्र की रक्षा करने में क्षत्रिय लोग ही डटे हैं, नहीं तो न जाने कब का विदेशी लोग तुम्हारे ऊपर कब्जा कर ले। ठीक है नहीं? अब जब याद आती है कि सब देश को बचाए कौन, सब धरती के लिए क्षत्रियों की जरूरत पड़ती है। और बढ़िया अंदर के माल खाने के लिए दूसरे काम नियम निकालती है। ये गलत बात है क्या? हमारे यहाँ पर तो भैया लड़का जो ब्रिलियंट माइंड का है, योग्य है, तो योग्य लड़के को योग्यता के आधार पर योग्य पद देना चाहिए। आज कितनी गवर्नमेंट की स्थिति है कि 20% लाने वाला मेडिकल ऑफिसर बन रहा है और जिसके 80-90% आते हैं बेचारा घर में रो रहा है। ये कोई नीति है? कोई नीति नहीं। अरे योग्यता का मापदंड तो देखिए ना। 20% लाने वाला तो हजारों मरीजों को सुई से ही मार देगा, तब कहीं सुई लगाना सीख पाएगा। बोलिए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री कृष्ण। जय। तो चलो, तो क्षत्रिय रक्षा का करता है राम लखन। अब बाबा ने विचार किया विश्वामित्र जी ने कि मिथिलापुरी में यज्ञ हो रहा है, धनुष रखा हुआ है, किसी से टूटा नहीं, और जनक जी बड़े परम ज्ञानी हैं, विदेही हैं, परम तत्ववेत्ता हैं, और उनका संकल्प है कि धनुष तोड़ेगा कोई सीता के साथ विवाह करूंगा, इसलिए धनुष तो राम ही तोड़ेंगे। तो मैं दोनों भाइयों को लेके चलूं, जाकर के राम जी और लखनलाल को लेकर के विश्वामित्री मिथिलापुरी जाते हैं। जनक जी ने राम के रूप को जब देखा है तो परम ज्ञानी विदेह उनके रूप को देख करके मोहित हो जाते हैं। उनके लिए आसन व्यवस्था की, उनकी अतिथि है महाराज। इसके बाद विश्वामित्र जी विचार करते हैं कि हमको मालूम है कि सीता जी का विवाह राम जी से होगा और राम जी धनुष तोड़ेंगे, इसलिए पूजा के लिए फूल हम इन सेवकों से क्यों मंगवाएं? ये जनक की बेटी जो है, ये जनक की बेटी जनक नंदिनी इस समय पर गौरी की पूजा करती है, रोजाना आती है। फुलबगिया में गौरी का मंदिर है। तो मैं सेवकों के द्वारा नहीं, मैं राम जी के हाथों से पूजा के लिए फूल चुनने के लिए राम को पहुंचा। तो होने वाली पत्नी को ये भी देख लेंगे और होने वाले पति को सीता जी भी देख लेंगे। और नियम भी यही है, हमारे यहाँ नियम है, मंडप के नीचे वर वधू आते हैं। यहाँ तक नियम है, लेकिन आजकल लोग करते नहीं है, पंडित भी संकोच करते हैं, समाज भी क्या कर रहे हैं पंडित। लड़की लड़के को और लड़का लड़की को टकटकी लगा करते थे, आमने सामने बैठ अध्ययन कर ले चेहरे का, वो उसका गुणों का सब प्रकार से अध्ययन करके, और फिर दोनों के मणिराम बोले कि हमारे ब्याह कर भी योग्य है, हमारे विवाह करने वो तो आंगन पर 20 का हमारा जब ब्याह कर ये शास्त्र का ब्याह। तो संकोच की वजह से ये सारी बात नहीं होती है। ये लिखी बात बता रहा हूँ प्रमाण। इसको तो कहा विश्वामित्र विचार करते हैं
कि होने वाली पत्नी सीता जी को ये देखेंगे, सीता जी राम को देखेंगे, और अपने आप ये सारी बात हमसे कहते हैं क्या? महाराज जा करके राम जी से कहा, बेटा राम, लखन भैया को लेकर के पूजा का समय होने जा रहा है, पूजा के लिए फूल ले जाओ। उधर सीता जी सतियों के साथ आती है गौरी की पूजा करने के लिए। राम लखन को लताओं की ओट में देखा। महाराज माली को देख रहे, माली आया, भैया हमको गुरु की पूजा के लिए फूल तोड़ना है, आज्ञा दे दे। राम जी फूल तोड़ने के लिए माली की आज्ञा मांग रहे हैं। आज राम का भक्त अखंड रामायण जब करवाता है तो डायरेक्ट तार डालता है प्रकाश के लिए, डायरेक्ट लाइन, डायरेक्ट जो लाइन बिजली की होती है तो तार डाल करके तब प्रकाश चलता है। तो चोरी हुई कि नहीं बिजली? हुई कि नहीं बोलो? डायरेक्ट बिजली का तार डाल करके प्रकाश में रामायण पढ़ोगे तो रामायण का फल जो है गवर्नमेंट के खाते में जाएगा कि तुम्हारे? बोलो। गवर्नमेंट की में जाएगा, जाएगा कि नहीं? बिल्कुल जाएगा। राम की अखंड बात करने वाला डायरेक्ट बिजली का तार डालता है, उसके प्रकाश में राम कथा का पाठ करता है। राम जी पूजा के लिए फूल मांगते पूछते हैं। माली ने देखा राम के सौंदर्य को, एक बढ़िया दो एक आध में पद सुनाई देता हूँ, एक आध लाए। माली कहता है, प्रभु आप फूल तोड़ लोगे? आप तो फूल से भी ज्यादा कोमल हो। माली कहता है, मेरे प्रभु आप हमारे राजा के जो है अतिथि हो, मेहमान हो, हम उनके सेवक हैं, हम ही सेवा करेंगे आपकी। राम जी कहते नहीं, गुरु की पूजा के लिए फूल स्वयं तोड़ेंगे हम। माली कहता है, महाराज सुनो, कैसे तोड़ोगे प्रभु फूल? कैसे तोड़ोगे प्रभु फूल? पखुरी गढ़ जाएंगे, कैसे तोड़ोगे फूल? पखुरी गढ़ जाएंगे। अतिशय मृदुल कमल से गर्म और लचक पहुँच जिनमें पड़ जाएगी। अतिशय मृदुल कमल से गर्म लचक पहुँच जिनमें पड़ जाएगी। कहूँ लागी बेल कटीली, कहूँ लागी बेल कटीली, कहूँ लागी बेल कटीली, कहूँ लागी बेल कटीली, कहूँ कलियाँ अति नुकीली, कहूँ कलियाँ अति नुकीली, कहूँ भ्रमर की धीर रंगीली, कहूँ भ्रमर की धीर रंगीली। अति सुगंधित आम के और अंग में रही खाई, तो भोला फूलन छोड़ के और तुम्हें घेरे तो उनरसिया भ्रमरन की टोली जहों दिस अड़ जाएगी। भ्रमरन की टोली जहों दिस अड़ जाएगी।
और माली कहता है महाराज कुछ फूल तो जो बड़े बढ़िया कीमती है तो ऊंचे लगे हुए वहां तो तुम पहुंच नहीं पाओगे और फिर ऊंचकों में तोड़ने के लिए तो क्या होगा मेरे प्रभु उचकत ऊंची डार उचकत ऊंची डार कमर में चढ़ जाएंगे आप बना के समझिए फूल सखी ने देखा अरे जननंदिनी रड़ाओ गौर गौर कर ध्यान करेऊ और भूख किशोर देख के लेऊ गौरी मैया की पूजा ने बाद में कर लियो लेकिन के दर्शन तो कर ले अपने जो मेहमान आए हैं ना ये फूल बगिया में फूल तोड़ने आए हैं। राम जी ने सीता जी को देखा सीता जी ने राम जी को देखा महाराज अब तो उनके मन में और राम जी ने भी जनक की गली को देखा तो मन में भाव जग गया कि यही हमारी धर्म पत्नी बने तो अच्छा सज्जनों सीता जी राम के रूप सौंदर्य को अवलोकन करके गौरी के मंदिर में पूजा करती हैं ठीक है नहीं उसके बाद वहाँ आशीर्वाद मिल गया मन जाहे राचो मिले सुवर सहज सुंदर तेरे मन राचो मन में जो रच गया है समा गया है वही दुल्हा तुझे मिलेगा बस मिल गया सुन सत्य अतीत हमारी पूजा मन काम। अब देखो राम जी जाते हैं फूल लेकर के गुरु जी को फूल दे दिए गुरु जी ने पूजा की और आशीर्वाद इनको भी मिल गया सुमन पाए मुन पूजा कीनी पुण्य अतीत तू भाई दीनी सुफल मनोरथ होए तुम्हारे राम लखन राम जी तुम्हारे मन की कामना पूरी हो गई राम लखन सुन भय सुधारे आशीर्वाद मिल गया पहले ही। अब राम जी कहते हैं गुरु जी एक बात बताएं आजकल का चेला गुरु से जो है